नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जो पति होते हैं उनका संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। मतलब उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, उनकी वाणी किस प्रकार की होती है, उनके विचार किस प्रकार के होते हैं, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर राशि के मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के जो पति या फिर पत्नी, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, इस संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि के जो पति होते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। कई दफ़ा ऐसे कहा जाता है, इनकी जो पत्नी होती है इनके द्वारा कहा जाता है कि मतलब जैसे कि अगर प्रेम विवाह हुआ भी है तो भी कहा, ऐसे पूछा जाता है कि शादी से पहले इनका जो व्यक्तित्व था वो काफ़ी अलग था और शादी के बाद इनमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा गया। इसके पीछे थोड़ा सा एक अलग प्रकार की कहानी है या फिर अलग प्रकार के राज या फिर रहस्य भी आप ये कह सकते हो, जब तक आप रहस्य को जाना नहीं जाए। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण इनका जो व्यक्तित्व है वो आपको समझ के लेना होगा। होता क्या है कि ये जो मिथुन राशि के व्यक्ति होते हैं पहले जब आपसे ये इंटरेक्ट करेंगे तो थोड़े से शर्मीले आपको नजर आएंगे, मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। तो पहले इंप्रेशन में आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो व्यक्ति है वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं और थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट जिसे हम कहते हैं कि ज़्यादा बातचीत नहीं, ज़्यादा शेयरिंग नहीं, ज़्यादा सोच विचारों सामने आने से ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कतराएंगे। लेकिन जैसे ही इनसे आपके मतलब इनका जैसे इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, इसके बाद आप सोचने लगोगे कि ये जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है और बहुत जैसे आपने इसके पहले जो इनके बारे में जो भी बातें मतलब शर्मीले है जो भी बातें हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे और आपके साथ फिर इनका जो शेयरिंग है वो काफ़ी बढ़ेगा। और इसके बाद आपको ये पता चलेगा कि ये पुरुष होते हुए भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, अच्छी हो जाएगी। और शेयरिंग के मामले में भी अगर देखा जाए तो इनके जीवन में जो भी बातें हैं वो पूरी तरह से आपसे शेयर करेंगे और हर कोई बात आपसे बोलना चाहेंगे। इनके मन में जो भी बात है, हालांकि पुरुषों के बारे में ये बात ज़्यादा दिखाई नहीं देती कि वो अपने मन की जो बात है वो पूरी तरह से शेयर नहीं करते, लेकिन ये अकेले एक राशि है, ये राशि और एक जो कन्या राशि है। लेकिन कन्या राशि का जो मामला है वो थोड़ा अलग है, उस वीडियो में हम उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं वह काफ़ी दिल के साफ होते हैं और बोलने में शेयरिंग करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। मतलब इनके मन में जो भी बात है वही सामने रखते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। मतलब वाणी जिसे हम कहते हैं कि वाणी में मधुरता वगैरह तो ज़्यादा नहीं दिखाई देते, जैसे हमने वृषभ राशि के जो पति होते हैं उनके बारे में देखा। लेकिन मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनमें इनके वाणी में मधुरता नहीं रहेगी, लेकिन इनकी जो वाणी होती है खासी सामने वाला जो व्यक्ति होता है उनको हमेशा वो रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब सामने वाला व्यक्ति कितना भी ऊंचा या फिर नीचा या फिर किसी भी स्तर का है वो नहीं देखते, यह हमेशा ये देखते हैं कि इनकी वाणी से, इनके शब्दों से सामने वाला जो व्यक्ति है वो व्यथित ना हो या फिर हर्ट ना हो। ये जो बात है इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। इसी वजह से इनकी जो इमेज रहती है समाज में वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। मतलब सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का भी हो तो हमेशा ये चाहेंगे कि इनकी तरफ से ऐसी कोई बात ना हो जाए जिसकी वजह से सामने वाला जो व्यक्ति है वो हर्ट हो जाए। इसी वजह से इनका जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी अच्छा मेंटेन रहता है, खुश मिजाज होते हैं और सीरियसनेस इनमें देखा नहीं जाता। हालांकि छोटे जो बच्चे होते हैं जिनमें जो इनोसेंस देखा जाता है वो इनोसेंस इनमें बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि इनके पास प्रश्न बहुत होते हैं, मतलब जैसे ही ये आपसे जो बातें हैं वो शेयर करेंगे तो आपके बारे में भी पूछना ये पसंद करेंगे। लेकिन इसके पीछे ये नहीं होता कि आपकी अगर कोई वीक पॉइंट इन्हें मिल जाए तो वही पकड़कर पूरे मतलब जीवन में आपको ये बोलते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हालांकि यह हमेशा जानना चाहते हैं और इनका बचपन से वही नेचर होता है कि हर कोई छोटी से छोटी जो वस्तु है, छोटी से छोटी जो मतलब बात है वो जानी जाए, तो वही इनमें देखा, क्यूरियस नेचर इनमें देखा जाता है। लेकिन बोलने में इनका काफ़ी अच्छे रुचि होते हैं, शेयरिंग में काफ़ी अच्छी रुचि होती है और जैसे कि आप इनको कोई भी बात अगर कहो तो वो जल्दी से कर जाते हैं। मतलब इसमें
इनमें पुरुषी अहंकार जैसा जो होता है, जो कि कई राशियों में देखा जाता है या फिर कई पुरुषों में देखा जाता है, वो बात इनमें देखी नहीं जाती, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब घर के जो छोटे मोटे काम हैं वो भी बिन दिक्कत वो करते हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, ये बात इनमें देखी नहीं जाती। सिर्फ आपको ये बात करनी है कि किसी भी तरह से आपकी जो वाणी है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वाणी से ये थोड़ा सा हर्ट हो जाए। आपको ये बात का थोड़ा ध्यान देना होगा। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो इनका रहन सहन बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं होता। मतलब जो भी ट्रेंडिंग है, जो भी नॉर्मल है, वो रहन सहन के मामले में ज़्यादा पर्टिकुलर दिखाई भी नहीं देते। लेकिन कई दफ़ा आपको ऐसा लग सकता है कि घर की जो बातें हैं उससे छोड़कर ये जो बाकी की बातें हैं वो ज़्यादा करते हैं, या फिर इनके जो परिवार है, इनके जो फ्रेंड सर्कल है उनके बारे में ये आपको ज़्यादा शेयर करें, तो आपके मन में ये मतलब थोड़ी सी डाउट आ सकता है कि ये घर के बाहर के जो फ्रेंड है उसमें ही ज़्यादा लगे रहते हैं, या फिर फ़ोन पे ज़्यादा लगे रहते हैं, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट है उस पर ज़्यादा लगे रहते हैं। तो देखिए इनका वो नेचर ही उस प्रकार का है कि किसी भी व्यक्ति के साथ ये जल्दी से घुल मिल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि इनका घर से जो ध्यान है वो हट गया है, भटक गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और थोड़ा सा फोकस ज़्यादा नहीं करते, तो आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। करियर के मामले में या फिर किसी अन्य मामले में भी आपको कई दफ़ा ऐसा लग सकता है कि आपने कोई बात इनको कही और उस पर ये गंभीर नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा सोच या फिर इन डेप्थ सोच जिसे हम कहते हैं वो नहीं हो रही। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हर राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनकी कोई ना कोई तो वीक पॉइंट होती है। तो इनकी जो वीक पॉइंट होती है वो होता है इनका डिसीजन पावर। इनकी जो डिसीजन पावर होती है वो थोड़ी कम होती है। मतलब डिसीजन लेते समय कई दफ़ा ये सारी बातों पर विचार करेंगे लेकिन डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते। यही बात थोड़ी कमजोरी होती है। मतलब अगर आप सभी पहलू से अगर सोचते हो, मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो आपको ये सोचना बहुत कठिन हो जाता है डिसीजन कि आपको डिसीजन एक्चुअली किस फेवर में लेना है। तो ये कश्मकश इनमें देखी जाती है। तो अगर आप इनकी पत्नी हो तो आपको ये बात ध्यान देना चाहिए कि किसी भी मसले पर अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना होगा, इनको थोड़ा मोटिवेट करना होगा। ये बात इनमें थोड़ी सी देखी जाती है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, और ये बात भी डिसीजन पावर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होने से ही डिसीजन पावर कम होती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा देखा जाता है। मतलब कोई भी बात अगर करते हैं तो उसकी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लेने के लिए थोड़े से कतराते हैं। मतलब कैसे लेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, फिर क्या करेंगे। ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो थोड़ा इनमें देखा जाता है। थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ये बात होती है। और इसी वजह से वो होता क्या है कि अगर दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनमें जो फिजिकल जो मेहनत करने की जो बात है, हार्ड वर्किंग नेचर है, वो थोड़ा कम होता है। मतलब कोई भी अगर काम है जिसमें हार्ड वर्किंग है, फिजिकल मेहनत है, तो इससे थोड़ा से दूर जाएंगे। लेकिन मार्केटिंग से रिलेटेड है, कोई इंटेलेक्ट लेवल है, या फिर जनरल नॉलेज है, या फिर इसी प्रकार के मतलब क्षेत्र है जिसमें घूमना फिरना ज़्यादा है, मतलब लोगों से ज़्यादा मिलना वगैरह है, तो इनमें ये जो राशि है वो काफ़ी आगे देखी जाती है। तो करियर में भी ये जो व्यक्ति होते हैं वो इसी प्रकार का करियर ज़्यादा चूज़ करना पसंद करते हैं जिनमें लोगों से वन टू वन इंटरेक्ट होना ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार के जॉब जो इन्हें पसंद आते हैं। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो करियर के मामले में भी होता क्या है कि किसी करियर में 2-3 साल होने के बाद थोड़ा सा ऊब जाते हैं, उसमें के जो थोड़े से छोटे मोटे बातें होते हैं उनमें दिखना शुरू हो जाता है। फिर से इनके मन में कोई और चाह होती है और करियर के मामले में। तो यह जो बात है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इस राशि में थोड़ी कम दिखाई देती है, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि है, बुध की राशि है, और ये जो राशि इसका जो तत्व है वो वायु तत्व है। तो एक ही जगह पर ज़्यादा रुकना, एक ही जगह पर ज़्यादा सोचना, ये बात इनमें दिखाई नहीं देती। तो आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। ये जो कंसिस्टेंसी वाली बात है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, और इनकी जो मूड स्विंग है वो भी आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। मतलब सुबह एक मूड और सुबह एक मूड है, दोपहर को एक मूड है, या फिर शाम रात को कुछ अलग ही बात, कल ही कोई अलग ही सोच। तो ये बात आपको थोड़ी सी देखने, मतलब बॉटम लाइन यही है कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी जो होती है इनमें वो थोड़ी कम दिखाई देती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन घूमने फिरने के बाद मामले में ये राशि काफ़ी अच्छी है, क्योंकि घूमने फिरने में ये हमेशा आपको ही लेके जाएगी। मतलब अगर आप पत्नी है तो आपको लेके, मतलब अकेले घूमना फिरना इनको पसंद नहीं आता। अगर कोई नहीं तो मित्र जो परिवार होते हैं उनके साथ भी घूमना फिरना इनका हो सकता है, पिकनिक वगैरह। तो ये जो एंजॉय वगैरह करते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ये बात, क्योंकि इनको टूर्स एंड ट्रैवल्स या फिर टूर से रिलेटेड जो बातें हैं, घूमने फिरने की जो बातें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और हैप्पी गो लकी जैसी
वाले जो जैसे व्यक्तित्व होते हैं उसी प्रकार की जो बातें हैं वो इनमें देखी जाती है। जो सीरियसनेस है, हालांकि इसके दो पहलू है कि जो व्यक्ति हैप्पी गो लकी जैसी मेंटालिटी रहती है वो जीवन का आनंद ज़्यादा लेते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है आजकल के जीवन में कि आपको करियर के मामले में भी ध्यान देना होता है, खास करके पुरुष वर्ग के बारे में ये बात बहुत, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पत्नी अगर जो है मिथुन राशि के पुरुष की, तो उनको ये बात ध्यान में रखना है कि इनकी जो करियर के बारे में मामले में जो कंसिस्टेंसी है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक है। बाकी मामले में अगर देखा जाए तो इनमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई नहीं देगी। इनका जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अब यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, मृगशीर्ष, आद्रा और पुनर्वसु। अब देखिए जो तो तीनों नक्षत्र है ना, ये तीनों नक्षत्र में जो शुरुआत में मैंने बात की, जो कॉन्फिडेंस लेवल या फिर निडरता जिसे हम कहते हैं, करेज नेचर होता है, वो थोड़ा कम होता है। हालांकि ये जो मृगशीर्ष नक्षत्र है या फिर मृग नक्षत्र है, ये इनका जो इंटेलेक्ट लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है। छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी जो बातें हैं वो अच्छी तरह से ध्यान में रखना, और हमेशा वो कॉशियस रहते हैं, मतलब कोई भी बात इनसे ज़्यादा चूकती नहीं। तो ये मृगशीर्ष नक्षत्र इसमें अच्छा खासा देखा जाता है। अब यहाँ पर जो आद्रा नक्षत्र है उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देखा जाता है, लेकिन कई दफ़ा इनके जो निर्णय है वो चूक सकते हैं। बस आपको इसी क्योंकि जो पूरा आद्रा नक्षत्र है वो मिथुन राशि में आता है, और जो पुनर्वसु नक्षत्र है, अब देखिए पुनर्वसु नक्षत्र में होता क्या है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा एक कोई भी काम है तो वो 2 बार करते हैं। मतलब अगर कई इंटरव्यू पे जाए तो इंटरव्यू अगर फेलियर होता है तो फिर से वहाँ पर इंटरव्यू पे जाएंगे, या फिर से इंटरव्यू देने के बाद, मतलब एक जो बात है वो हमेशा दोहराती है इनके लाइफ में। तो ये बात ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन मन के बहुत ही अच्छे होते हैं, और कभी किसी के साथ चीट करना या फिर किसी को कोई अलग से बात करना, ये बात इनमें देखी नहीं जाती। हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, और ज्ञान का भंडार भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। लेकिन एक बात होती है, ज्ञान का भंडार होता है लेकिन किसी एक ब्रांच में इनका इन डेप्थ नॉलेज होना थोड़ा सा कम होता है। लेकिन होता क्या है कि काम चलाओ जिससे नॉलेज होता है वो काफ़ी अच्छा, और उसी प्रकार के जो क्षेत्र है उसमें ये जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो जो मैंने शुरुआत में बात कही, तो इनकी जो पत्नी है इनको यही बात देखनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इनका जो मोरल है वो काफ़ी जल्दी से, मतलब लो ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो इसी वजह से आपको इनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मिथुन राशि के जो पति होते हैं, उनको जो पत्नियां होती हैं, इनको मैं यही कहूँगा कि इनको थोड़ा सा नर्चर करना, छोटे बच्चों की तरह संभालना आवश्यक है। इनसे आपको किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर किसी वजह से अगर ये रूठ जाते हैं तो फिर इनको मनाना बहुत अच्छा है। इनसे अगर आप अच्छी बातें करते हो और थोड़े से जिसे हम चुटकुले वाली बातें करते हो, या फिर अगर घूमने फिरने जाते हो, तो भी आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन हो सकती है। इसके अलावा अगर आप दोनों में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होती है तो फिर आपकी जो कुंडली होती है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि हर राशि में, हर कुंडली में जो चंद्रमा होता है वो एक 12 प्रकार के ग्रह होते हैं, और चंद्रमा जो होता है वो राशि के आधार पर देखा जाता है, जैसे हमने चर्चा की। लेकिन बाकी के जो 11 ग्रह होते हैं वो भी अपनी अपनी तरीके से हर एक कुंडली में इफेक्ट देते हैं। तो वो इफेक्ट क्या है वो भी स्टडी करने ज़्यादा आवश्यक होता है। इसके बाद इसके बारे में मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि के जो पति होते हैं उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, इसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।